चलो आज हम सीखते हैं थेल्स प्रमेय को। थेल्स प्रमेय या इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। इसको साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं इस प्रकार। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यह है साधारण प्रतिज्ञा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यह थेल्स प्रमेय है। इसके लिए हम एक लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा मान लेते हैं। कुछ मानना इस साधारण प्रतिज्ञा के अनुसार ही यह कहता है कि किसी त्रिभुज की, तो माना कि त्रिभुज ABC, हम त्रिभुज PQR भी ले सकते हैं, त्रिभुज XYZ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हमने माना त्रिभुज ABC में अब कोई एक भुजा यानी AB, BC और AC, इन तीनों में से किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींच सकते हैं। तो हम ले लेते हैं BC समांतर एक रेखा DE ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये चित्र बना लेते हैं इसका। त्रिभुज ABC बन गया, ABC, और इस BC के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। इस रेखा का नाम है DE। इस प्रकार से BC समांतर DE हमने खींच लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जानना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? क्या सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाएं इसके समांतर हमने जो रेखा खींचे, अर्थात BC के समांतर रेखा खींचे तो AB और AC समान अनुपात में बढ़ जाते हैं, यानी AD बटे DB बराबर AE बटा EC। हमको यही सिद्ध कर लेना है। AD बटा DB बराबर AE और बटा EC, यानी ये सिद्ध करना है हमको। सिद्ध क्या करना है हमको? AD बटा DB, ये AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी ये दोनों समान अनुपात में है। यही सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले रचना बनाएंगे। रचना क्या बनाएंगे कि AC पर D से एक लंब डालेंगे, इसका नाम हम दे देंगे DM। ये क्या डाल दिए हम? लंब। यहाँ पर बिंदु M डाल दिए, ये DM लंब हो गया। दूसरा E से हम EN लंब डालेंगे। इस पर जो लंब डालेंगे, इस लंब का नाम क्या डालेंगे? EN। इस बिंदु का नाम डाल देंगे N, ये हो जाएगा EN, है ना। इस प्रकार से ये दोनों लंब हो गए। इस पर ये लंब हो गया और इस पर यानी AB पर EN लंब हो गया और AC पर DM लंब हो गया। फिर हम क्या करेंगे? दूसरा D को C से मिला देंगे, D को C से मिला देंगे और B को E से मिला लेंगे। इस प्रकार से हम ये रचना कर लेंगे। इस रचना को करने के बाद हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, बहुत कुछ। ये DB भी त्रिभुज बन गया, फिर DEC भी एक त्रिभुज बन गया। इस प्रकार से अब हम इसके लिए जो रचना की है उसको हम लिख देते हैं। रचना में हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि D से AC पर DM लंब AC तथा E से AB पर EN लंब AB,
एन लंब ए बी खींचे, यानी इससे इस पर लंब खींच दिए। जब दोनों लंब खींचा गया इसके बाद एक और काम करेंगे, तथा बी को ई से एवं डी को क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। मिला देने के बाद हम क्या करेंगे, आगे पुनः इससे आगे बढ़ेंगे तो हम प्रमाण देना शुरू करेंगे। हमारे पास क्या क्या प्रमाण है जिससे हमारा ये कथन सिद्ध हो जाए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या मिलेगा हमको, 1/2 गुने ए डी ई में हम अगर ए डी को आधार लेते हैं, ए डी ई में ए डी को अगर आधार मानते हैं तो ई एन लंब है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से, आधार गुने शीर्षलंब से, तो ए डी गुने ए डी गुने शीर्षलंब हो गया हमारे पास ई एन। तथा इसी के साथ साथ हम लेते हैं त्रिभुज इसका, अब इस आधार पर ए डी ई के अलावा दूसरा त्रिभुज डी ई बी है, इसीलिए हम अब डी ई बी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर 1/2 गुने इसमें आधार हो जाएगा डी बी और गुने इसमें भी शीर्षलंब ई एन होंगे। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर 1/2 गुने ए डी गुने ई एन बटे 1/2 गुने डी बी गुने ई एन। अब आप देख रहे हैं कि 1/2 दोनों में है, ये दोनों कट सकता है तो बराबर में हमारे पास सुरक्षित बचेगा ए डी बटा डी बी। ये हो गया समीकरण 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब के आधार से हम ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। इस रेखा पर 2 त्रिभुज है जो इस आधार पर टिका हुआ है ए बी पर, इसीलिए हमने दोनों का क्षेत्रफल निकाले। तो इस दोनों का अनुपात निकालने पर हमको ए डी बटा डी बी प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब हम देखते हैं एसी पर कितने त्रिभुज टिके हैं और उनका अनुपात क्या आता है। फिर एसी आधार पर चलते हैं तो इसमें भी आधार 2 भाग में बटा हुआ है, एक एई और दूसरा ईसी, एक एई और दूसरा ईसी। तो एई आधार वाला त्रिभुज एडीई है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बराबर 1/2 गुने ए ई, अब आधार हम लेते हैं ए ई गुने इसका शीर्षलंब हो गया डी एम, तथा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। अब इस आधार पर त्रिभुज डी ई सी है, त्रिभुज डी ई सी बराबर 1/2 गुने इसके लिए हो जाएगा ई सी गुने फिर इसका शीर्षलंब डी एम। अब हम क्या ले लेंगे फिर, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर 1/2 गुने ए ई गुने डी एम बटे 1/2 गुने ई सी गुने डी एम बराबर डीएम से डीएम कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा सीधा ए ई और बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। ये हो गया समीकरण 2। अब हमको ये देख लिए क्या कि एक बीसी पर जो त्रिभुज बीसी को हम देखते हैं, भुजा बीसी के साथ जो त्रिभुज दो संलग्न है उन दोनों त्रिभुज का अनुपात ए डी बटा डी बी आ गया। फिर एसी पर जो 2 त्रिभुज है इन दोनों त्रिभुज का अनुपात ए ई बटा ई सी हमको प्राप्त हो गया। अब हम इससे आगे चलते हैं, त्रिभुज डी ई बी तथा त्रिभुज डी ई सी
दोनों एक ही आधार DE पर आधारित है। दोनों क्या है? दोनों DE पर आधारित है तथा BC समांतर DE। शुरू में ही बताया गया कि BC के समांतर DE खींचा जाए। तो जब BC समांतर DE खींच लिए तो हमारे लिए क्या आ जाएगा कि दोनों का शीर्ष लंब ना, इसीलिए त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC का शीर्ष लंब भी समान होंगे। तो जब दोनों का आधार और शीर्ष लंब दोनों समान हो गया, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर DEB, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज में ADE में हम DEB से भाग दे या DEC से भाग दे, दोनों लगभग समान होंगे। अर्थात इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही त्रिभुज है। ADE तो त्रिभुज है ही एक ही, और एक ही त्रिभुज है, तो इस दोनों का जब क्षेत्रफल बराबर हो गया DEB और DEC के, इसीलिए इन दोनों से भाग देंगे तो दोनों का भागफल भी समान होगा, अर्थात दोनों का अनुपात भी समान हो गया। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात जब समान हो गया तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। समीकरण 1 में कि एरिया ऑफ त्रिभुज AD और बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के बटे में क्या है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB में क्या है, AD बटा DB। इसलिए हम इसके जगह पर क्या रख देंगे, AD बटा DB बराबर। फिर इसी प्रकार से हम समीकरण 2 में देखते हैं कि त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DEC दोनों के क्षेत्रफलों के अनुपात में क्या आया है, AE बटा EC। हमको क्या लिख देना है यहाँ पर, AE बटा EC। तब इस प्रकार से तो हमारे पास तो यह जो कथन था थेल्स प्रमेय वो तो अब सिद्ध हो गया। इस प्रकार से यह प्रमेय सिद्ध हो गया। यह 5 नंबर का होता है, और अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको इसके लिए 5 अंक मिलते हैं। इसीलिए ध्यानपूर्वक सीखें। सिखाने और समझाने में समय लग सकता है, लेकिन बनाने में इसके लिए 5 मिनट काफ़ी है। इसीलिए इसको ध्यान से सीखें और आसानी से इसको बनाए। परीक्षा